लोकसभा, जहां पर इस वक्त शोर शराबा जारी है। Minimum indicated export quota was given 20 lakh metric ton in 2017-18 and 15 lakh metric ton in 18-19 और 17-18 के अंदर हमने करीब 16 लाख टन शुगर किया। लेकिन क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पे 3 से 5 लाख टन तक 3 से 5 मिलियन यानी 30 लाख टन से 50 लाख टन तक की उनकी डिमांड रहती सालाना। दे इम्पोर्ट द शुगर 30 to 50 lakh ton. We want that China is the closest or nearest neighbor and we should send or we should export our sugar to the China. That's why in Wuhan इसराइल गजा पट्टी से लगी अपनी सरहद पर नई बाड़ तामीर कर रहा है। फलस्तीनियों को इसराइली हदूद में दाखिल होने से रोकने के बहाने नई बाड़ बनाई जा रही है। नाज़रीन, आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। इसराइल एक जानिब अमन मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है तो दूसरी जानिब मकबूजा इलाकों में गैर कानूनी बस्तियां भी बसा रहा है। साथ ही साथ वो अपनी सरहद को महफूज बनाने की आड़ में फसीलें और बाड़ भी तामीर करवा रहा है। इसराइल गजा से मुत्तसिल अपनी सरहद पर एक नई बाड़ की तामीर कर रहा है। इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। नेतन्याहू का कहना है कि ये बाड़ दहशतगर्दों के जमीनी रास्तों से इसराइली हुदूद में दाखिल होने में हायल होगी। बाड़ 35 किलोमीटर तवील और 6 मीटर ऊंची होगी। इसराइली वजारत दिफा का दावा है कि गजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनी अक्सर बाड़ फलांग या उसे काटकर इसराइल में दाखिल हो जाते हैं। इसराइल के इस इक़दाम को 9 अप्रैल को होने वाले आम इंतखाबात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सियासी तज्जिया निगार मानते हैं कि नेतन्याहू हमास के साथ जारी कशीदगी को कम होने नहीं देना चाहते ताकि इंतखाबात में वो इसका फायदा उठा सके। ख्याल रहे कि गुज़श्ता बरस मार्च से जारी तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 246 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।